90% यूथ फेसबुक खोलने के बाद तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे देखना क्या है, और ऐसे में फेसबुक को जो मन करता है वो उसे दिखाता है और आदमी स्क्रॉल पे स्क्रॉल करता रहता है। और इस 90% में सबसे पहला नाम आता है जेनजी का। जेनजी कहने का मतलब है कि जो 1996 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं और जिसकी एज अभी 13 से 26 साल के बीच हो रहा हो। ये भैया भारत के सबसे यंग जनरेशन है, ये देश के भविष्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी के जितने भी जनरेशन है, चाहे वो अल्फा हो, मिलेनियल हो, और जितने भी जनरेशन है, इन सब की तुलना में जेनजी की जो हालत है वो सबसे खराब है। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली चारों तरफ से इनका बजा पड़ा है। और इनका बजा पड़ा है तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश का कितना बजेगा, जिनको भैया आज हम देश का भविष्य समझ रहे हैं, जिससे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि ये देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। असल में इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में स्क्रॉल ही कर सकते हैं, और स्क्रॉलिंग से थोड़ा टाइम बच भी गया तो ये प्यार करेंगे, भागेंगे, सुट्टा मारेंगे, किसी एप्लीकेशन में जाके जुआ सट्टा खेलेंगे और अपने घर वालों का टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया जनरेशन है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं जेनजी की, और जानने वाले हैं कि अगर इस जनरेशन को गाइड नहीं किया गया तो ये कितनी बड़ी तबाही लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसे सोशल मीडिया जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जनरेशन की शुरुआत ही सोशल मीडिया के टाइम में हुआ था। कहने का मतलब है जब इनका जन्म हुआ था उस समय सोशल मीडिया भी फूट फूट के पैदा हो रहा था, इसलिए इसे सोशल मीडिया जनरेशन कहा जाता है। और ये जनरेशन 10-10 घंटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में लगे रहते हैं। 54% जेन जी खुद कहते हैं कि हम 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। उसके बाद 38% लोग उससे भी खराब हालत में हैं। ये तो इससे भी ज्यादा घंटे, लगभग 8-9 घंटे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। ये बाकी जनरेशन की तुलना में बर्बादी की हालत में खड़े हैं। इनका अटेंशन टाइम स्पेन जो है बाकियों के कंपैरिजन में शॉर्ट है, मात्र 8 सेकंड का है। अटेंशन टाइम स्पेन कहने का मतलब ये एक तरह से फोकस रखने की क्षमता होती है। मतलब कि ये कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो 8 सेकंड में इनको कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, या 8 सेकंड में इन्हें हैप्पीनेस मिले, ह्यूमर्स मिले, या शॉकिंग मिले, या इन्हें कुछ भी सनसनी चीजें मिले, इनको मिलना चाहिए तभी ये सुनेंगे। और अगर 8 सेकंड में इनको कुछ सनसनी चीजें नहीं मिली, इनको बोर लगा, मजा नहीं आया, तो भैया ये वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म वीडियो को भी छोड़ देते हैं। इन्हें बस शॉर्ट्स, रील्स, स्टोरी देख के तुरंत मजा चाहिए, तुरंत रिएक्शन चाहिए। आज 42% जेन जी मेंटली प्रॉब्लम में है। इनमें 22% तो सुसाइड करना चाहते हैं और 10% ने तो सुसाइड कर ही लिया है। ये हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस से भरे रहते हैं। हर वक्त ये कंपैरिजन के मूड में रहते हैं। सोशल मीडिया में रील्स बनाना हो या देखना हो, जेन जी अदर जनरेशन की तुलना में सबसे फास्ट है। इनको आदत लग गया है अटेंशन सीकिंग की। इनको फोटो डालने के बाद 20 बार खोल के देखना है कि लाइक आए कि नहीं आए, किसी ने कमेंट किया कि नहीं किया। इनको हर चीज की फोटो डालनी है। इनको खाने की फोटो डालनी है, नहाने की फोटो डालनी है, कहीं कोई घूमने जा रहा है तो उसकी फोटो डालनी है, अगर मंदिर गया हो पूजा करने तो उसकी फोटो डालनी है, शादी चल रहा हो, किसी का पार्टी चल रहा हो तो सबका फोटो डालना है इनको। इस जनरेशन को देश में बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें नहीं बनवानी है, बल्कि बुर्ज खलीफा पे चढ़ के सेल्फी खिंचवाना है और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करना है। सेल्फी लेके भैया अब हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। और सेल्फी डाल के इनको चाहिए भैया लाइक, और अगर लाइक नहीं आता है तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनका तनाव बढ़ने लगता है और इसी को कहते हैं फोमो। इनका खाना, नहाना, सोना सब सोशल मीडिया में ही हो रहा है। ये हर वक्त एक बनावटी जिंदगी में जीते हैं, हर समय इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं। फोटो डालने के लिए हर वक्त अलग अलग लोकेशन चुनते रहते हैं। 91% जेनजी ने तो ये एक्सेप्ट किया है कि हम सोशल मीडिया के कारण स्ट्रेस में जी रहे हैं। और ये मोस्ट एडिक्टिव जनरेशन है। इनको हर चीज का एडिक्शन है। इनको गांजा का एडिक्शन है, भांग का एडिक्शन है, दारू का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, शबाब का एडिक्शन है, जुआ का एडिक्शन है। उसके बाद इनको तो सोशल मीडिया का लत लगा हुआ है। 80% लोग तो मोबाइल को अपने सीने से लगा के रखते हैं जैसे वो मोबाइल ही उसका दिल और जान हो। सैन डियागो के प्रोफेसर ने कहा है कि इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि वो जो भी रिस्पॉन्स करते हैं वो टेक्स्ट में करते हैं, लिख के करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इनसे होता ही नहीं है। 5 लोग घर में अगर बैठे हैं तो व्हाट्सएप में ही बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग चल रहा है।
इसके कारण इनका जो फेस का एक्सप्रेशन है या वर्बल कम्युनिकेशन है या जो भी ये मुंह से बता सकते थे, बोल सकते थे, वो स्किल्स पूरी तरह से डाउन है। इसके कारण जब ये किसी कम्युनिकेशन एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये हिचकिचाते हैं कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से, पूछने से। 70% मैनेजर या लीडर ने बताया है कि जॉब प्लेस में जेएनजी के साथ कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आता है। जेएनजी काम तो करते हैं लेकिन जब इनको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ बोलना हो तो ये बताते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया के कारण लिख के बताने का आदत हो गया है, इसलिए इसका वर्बल कम्युनिकेशन डाउन हो गया है। उसके बाद ये तुरंत से अमीर बनना चाहते हैं। हर जेएनजी को लगता है कि वो अचानक से बहुत बड़े रिच बन जाएंगे, बहुत ही जल्दी हम मिलेनियर या बिलियनियर बन जाएंगे। और अभी बहुत कम उम्र में लोग मिलेनियर और बिलियनियर बने हैं और उनको देख के इन्हें भी लगता है कि वो अचानक से मिलेनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। ये इंस्टेंट रिच बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस जनरेशन को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने हैं, इन्हें जुआ और सट्टा खेल के मिलेनियर और बिलियनियर बनना है। और इनके देखा सीखी जो अभी छोटे हैं, जो जेन अल्फा हैं, जिनका जन्म 2013 से 25 के बीच हुआ है, जो अभी 10 साल या उससे कम एज के हैं, ये भी जेएनजी को देख के उन्हीं के रास्ते में जा रहे हैं। और जो अभी जेएनजी है वो तो गलत ट्रैक में तो है ही, लेकिन जेएनजी को देख के जो उसके छोटे भाई है या और कोई है उससे छोटा, तो वो भी उसे देख के उसी ट्रैक में जा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब देश का यंग जनरेशन बर्बादी की ओर बढ़ रहा हो तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएनजी के अंदर जो भी क्वालिटी है सारी क्वालिटी खराब है, कुछ अच्छी क्वालिटी भी है इनके अंदर। जैसे ये इनोवेटिव है, इनके पास मल्टीपल आइडियाज होते हैं, पिछली जनरेशन के पास ऐसे आइडियाज नहीं थे। ये मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरेशन है, इनको कोई भी प्रॉब्लम दे दे तो ये किसी भी तरह से सॉल्यूशन तक पहुंच ही जाते हैं। और इसके बाद इनके साथ ही टेक्नोलॉजी आया है तो ये टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। उसके बाद ये सोशली भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये इन्वायरमेंट पर, समाज में चल रहे मुद्दों पर बहुत एक्टिव हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन इनका मेंटल हेल्थ पूरा धंसा पड़ा है। इनको यंग एज में वो बीमारी हो रही है जो 60 साल के बाद किसी बुजुर्ग को हुआ करता था। इनको बीपी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, शुगर लेवल, हार्ट अटैक हो रहा है। और ऐसे में अगर किसी का फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगा तो फिर किसी अच्छे क्वालिटी के होने का क्या फायदा। और ऐसे में ये देश के लिए भी नुकसान है। इसलिए परफेक्ट लाइफ एक तरह का इल्यूजन है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना, मरने का ख्याल आना। अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो भैया इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए किसी डॉक्टर से मिलिए, सुबह सुबह मेडिटेशन करिए और इस ट्रैप से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत।